प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए, समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये 11th क्लास का टॉपिक है। क्या चल रहा था हमारा इसमें? सरल रेखीय गति चल रहा है। लास्ट क्लास में आपको हमने कराया था, गति की 2 समीकरणें कराई थी। गति की 3 समीकरणें बताई थी मैंने आपको। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 समीकरणें हमने आपको बताई थी किसकी? गति की। अब उसमें से जो पहली वाली 2 समीकरण हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये समीकरणें आपको पहले वाली क्लास में करा दी गई थी। ठीक, अब आज हम करने वाले हैं तृतीय समीकरण। जो गति की तृतीय समीकरण है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए आइए मान लेंगे फिर से, माना कोई बॉडी है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? स्मॉल u है, बिंदु O से चलना प्रारंभ करती है तथा स्मॉल t समय बाद स्मॉल s दूरी तय करके उसका वेग कितना हो जाता है? स्मॉल v हो जाता है। तब उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण कितना है? स्मॉल a है। तब स्मॉल a बराबर किसके ले सकते हैं हम? bd अपॉन ad के ले सकते हैं। किसके बराबर? bd अपॉन ad की। तो वैल्यू निकाल लें यहाँ से bd अपॉन ad की। तो bd अपॉन ad किसके बराबर हो जाएगा? टोटल में से इसे माइनस कर दो, ये बच जाएगा हमारे पास में bd। तो मैं क्या कर सकता हूं? be माइनस का de, be माइनस de अपॉन किसके बराबर? ad के बराबर। ad को यहां ले जाए, हम क्या कर लें? ad को यहां ले जाए। स्मॉल a बराबर किसके हो जाएगा? de माइनस देखिए यह आ गया हमारे पास में। तो अब देखें यहां से AD है हमारे पास, AD बराबर किसके? OE के। AD बराबर है OE के। AD बराबर किसके है? OE के। तो मैं यहां A की जगह क्या रख सकता हूं? A बराबर किसके? BE माइनस DE अपॉन किसके बराबर? OE। OE को इधर ले ले। OE बराबर किसके? BE माइनस का DE अपॉन किसके बराबर? स्मॉल a के। इसे कह देंगे हम एक दो समीकरण उसमें बन गई थी। ये हमारी समीकरण नंबर 3 है। 2 समीकरण पहली वाली जो कराई थी, 2 इक्वेशन वहां बन गई थी। ये हमारी समीकरण नंबर 3 है। अब देखिए, तब वस्तु द्वारा स्मॉल t समय में चली गई दूरी, तब वस्तु द्वारा स्मॉल t समय में घेरा गया क्षेत्रफल OABE का क्षेत्रफल। यदि वस्तु द्वारा स्मॉल t समय में चली गई दूरी स्मॉल s हो, तब उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? समलंब चतुर्भुज। उसके द्वारा चली गई दूरी स्मॉल s बराबर समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कितना है चतुर्भुज? OABD, OABE का क्षेत्रफल, OABE का क्षेत्रफल लगा दे इसमें। समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम बोलते हैं इसे। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई बराबर स्मॉल s इज इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्या? ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला होता है हमारा ट्रेपेजियम का। देखें समांतर भुजाएं कौन कौन सी? ये वाली समांतर भुजाएं हैं। इट मींस AO प्लस BE, 1/2 AOA प्लस BE, ठीक, इंटू
ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी, एडी, ऊंचाई कितनी है इसकी, एडी बोल दो या ओ ई बोल दीजिए, ओ ई, ओ ई क्या है इसकी ऊंचाई है, ठीक। समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब देखें 1/2 ओ ए प्लस बीई इंटू समीकरण 3 से बीई की वैल्यू रख दूं, ओ ए की कितना हो जाएगा, बीई माइनस का डीई अपोन में किसके बराबर, स्मॉल ए के बराबर। वैल्यू रखे 1/2 इंटू ओ ए का मान कितना, ओ ए का मान कितना u प्लस बीई का मान कितना v इंटू इसका मान कितना v माइनस इसका मान कितना डी का u अपोन में किसके बराबर, स्मॉल ए, स्मॉल एस बराबर किसके आ गया यहां से। अब 1/2 को ऐसे रखो, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपोन में किसके बराबर a, 2a की मल्टी इधर कर दो तो किसके बराबर आ जाएगा, यहां से मैं ग्राफ को हटा रहा हूं, 2a की मल्टी इधर कर दे तो किसके बराबर आ जाएगा, 2as इज इक्वल टू किसके बराबर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को इधर ले लो, 2as प्लस u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर के सीधा करके लिख देंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो गति की थर्ड समीकरण क्या निकल के आती है, ये निकल के आती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान रखेंगे जो दूसरी समीकरण थी उसमें निकाला था फॉर्मूला हमने क्या, इसका क्षेत्रफल निकाला था जिससे उसके द्वारा चली गई दूरी निकाली थी। एक और फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ ट्रेपेजियम भी बन रहा है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है। थर्ड समीकरण में हमने क्या लगाया है, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला लगाया है। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, और ग्राफ में से देख के उसके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है उसे हमने वैल्यूज रख ली, ग्राफ मैंने अभी भी यहां से मिटा दिया, ठीक। देन सोल्व आउट कर, क्लियर। चलिए इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।